हेलो क्लास 10th के प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाला हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आपको चार जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से केवल एक ऑप्शन को ही आपको चुनना है और उनमें से केवल एक ऑप्शन चुनने के बाद सही टिक लगाने के बाद और आपको क्या करना है, आपको OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपको गोला रंगना है। ठीक है, आइए अपना समय बिना डिले किए हुए और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर की पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है, वेयर वाज लेंचोज हाउस स्टार्टेड। लेंचो जो घर है उसका वो घर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बड़ी गौर से देखना इस चीज़ को। ठीक है, तो क्या करो बेटा, आप मैं साथ साथ आंसर भी दिए हैं, आपको टिक भी लगाता रहूँगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इस जगह पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखो बेटा, स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास में, ये बेटा दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें से ये वाला टिक मारोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और आगे लेके चलते बेटा, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस तरह से बी नंबर ऑप्शन हमने साथ साथ में दिए भी हुए। ठीक है, आपको अगर टिकने सही महसूस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो बेटा, व्हाट वाज द ओनली थिंग, एक मात्र जो क्या बात थी, क्या चीज़ थी, दैट जो अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, या लेंचो को जो क्या कौन सी चीज़ की आवश्यकता थी, उसकी पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो बेटा किस चीज़ की आवश्यकता थी, ये डाउनपोर या सोवर। ठीक है, तो इसको हम आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, इसको टिक मार सकते हैं इसमें से। ठीक है, सॉरी ये जो है इस पर गलत टिक लगा बेटा, इसका बार जो जी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए सोवर। अगर बेटा क्या करेंगे हम, फिर आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो वेयर डिड लेंचो एक्सपर्ट द वो एक्सपेक्ट द डाउनपोर्ड टू कम फ्रॉम। तो जो बोला है ये क्वेश्चन जो है कहाँ से कैसे है। ठीक है, तो यहाँ देखना बेटा आपको, ये आया था नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या ऑप्शन लाएंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट ध्यान रखना। फिर क्या करोगे आगे, देखो आगे से अगला क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन स्टॉप्स, बड़े जो रेन स्टॉप्स हैं उनकी तुलना किससे की थी। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की थी बेटा, क्या करोगे, डी नंबर का ऑप्शन, क्या होगा, न्यू, डी नंबर का ऑप्शन है हमारे पास, न्यू कॉइन्स। ठीक है ना, और आगे चलते बेटा, आगे क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या करना बेटा आपको, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोज फील्ड। तो इसमें बेटा क्या करना, क्या फील्ड थी, कॉर्न की। ठीक है, कॉर्न की फील्ड थी। आगे देखो बेटा, आगे देखो सिक्स क्वेश्चन जो है, वाट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, उसके फील्ड जो था किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो फील्ड बर्बाद जो कर दिया था बेटा, किसने कर दिया था बर्बाद। यहाँ चलते हैं, हिल स्टॉर्म, किसने, इसने। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या करेंगे, सातवां क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड। तो क्या बेटा, सल्ट। ठीक है, क्या लगाओगे आप, सल्ट लगाओगे। ठीक है ना, क्या लगाओगे बेटा, सल्ट, इस तरह सल्ट लगाओगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, सल्ट। फिर बेटा आगे करेंगे हम, आठवां क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। तो इसका जो डैमेज उसने बोला था, तो क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है ना, और आगे देखो सी नंबर ऑप्शन जो आता है। नौवां क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचो फैमिली। लेंचो परिवार के हृदय में केवल एक आशा रह गई थी, वो क्या रह गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा इसको जो आशा रह गई थी वो क्या रह गई थी बेटा, अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, थोड़ा सा हमारा कीबोर्ड गड़बड़ कर रहा है ना, तो देखते हैं बेटा, सी नंबर का ऑप्शन इसमें। ठीक है, क्या है, सी नंबर का ऑप्शन है। और सी नंबर ऑप्शन आप टेक वहाँ से हेल्प करूँगा कि यही तो रह गई थी आशा कि अब तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब केवल एक ही आशा रह गई थी कि वो ईश्वर से सहायता मिल जाए, किसी प्रकार मिल जाए, ईश्वर सहायता मिल जाए। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन जो है, 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाउ मैनी डिसलाइक
हाउ मैनी लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने मांग की थी, वो कितनी मांग की थी, 100 पीस उसकी मांग की थी बेटा, ध्यान रखना किसकी मांग थी, 100 पीस उसकी मांग की थी, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। फिर आगे चलते बेटा लेकर के अगर 11वां क्वेश्चन आ गया, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मैन ऑन सीइंग द लेटर। तो उसने देखा, जो उसने जो लेटर प्राप्त किया था, उसका पहला जो रिएक्शन जो था वो क्या था, लाफ्ड होल हार्टेडली, ठीक है, तो वो मन से एकदम दिल से हंस पड़ा था, ठीक है, उसकी हंसी छूट गई थी, क्लियर ना। अब आगे लेके चलते हैं हम। अगला 12वां क्वेश्चन है कि द पोस्ट मास्टर्स फैटे बाजे फैट अमेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल। अमेबल की मीनिंग जो है वो क्या है, एक तरह से अमेबल मीनिंग जो बेटा बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, तो ये अमेबल जो मीनिंग बनेगी बेटा फ्रेंडली बनती है, क्या बनती है, फ्रेंडली, आप फ्रेंडली ठीक है लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फ्रेंडली मीनिंग चलिए बेटा। 13वां क्वेश्चन जो है, ऑन सीइंग द लेटर, यानी लेटर को देखने पर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज, और क्या हो जाएगा, पहला ही इसमें ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान, ठीक है, मैंने हिंदी भी लिख रही है, कोई बच्चा को समझ में नहीं आती है तो बोल सकते अटूट विश्वास, ठीक है ना, आगे लिख सकते हो बेटा। आगे अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे 14वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो इस प्रकार है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर, या लेंचो का जो लेटर था उसका जो रिप्लाई दिया था पोस्ट मास्टर ने, उसको देने का क्यों निश्चय किया, ठीक है, तो क्यों निश्चय किया बेटा देखते हैं, ठीक है, वो देखेंगे क्वेश्चन बेटा कि इसमें सी नंबर जो ऑप्शन दिया बेटा, तो सी नंबर ऑप्शन में क्या करेंगे हम, टिक लगा देंगे, ठीक है। इसने लोग टू सोचे रखने के लिए लेंचो फेथ इन गॉड, या ईश्वर में उसकी आस्था बनाए रखने के लिए उसने उस पर क्या किया था, उसको पत्र का जवाब देने की कोशिश की थी, निश्चय किया, सॉरी निश्चय किया था, ठीक है। आगे चलते बेटा लेके क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, उसको पैसों के साथ साथ जो थे, मतलब सॉरी इंक पेपर के साथ साथ उसे और किस चीज़ की जरूरत थी, वो क्या थी, गॉड के सिग्नेचर से शायद, सॉरी हाँ नहीं मनी की जरूरत थी, ठीक है ना, सॉरी वो सिग्नेचर उसने करके दिए थे ना, तो मनी की जरूरत थी, क्योंकि पेपर की तो जरूरत थी, धैर्य की जरूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ पैसे की भी वहाँ जरूरत थी, ठीक है ना, तो पैसे की जरूरत थी। आगे चलते उल्टा लिख करके 16वां क्वेश्चन जो है, क्या हाउ मैनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, वो कितना अरेंज करने में समर्थ रहा था, पोस्ट मास्टर जो था वो कितने अरेंज करने में समर्थ रहा था, केवल कितने, 70 पीसोस, ठीक है। आगे लेके चलते बेटा, आगे 70 पीस लेके चलते हैं, ठीक है, आगे लेके चलते क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील अबाउट एक्सपीरियंस लेंचो रिसीव द लेटर, ठीक है, तो इसके बेटा लेके चलते हैं क्वेश्चन को, रिसीव द लेटर प्राप्त किया था तो उससे क्या था, एक कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, ठीक है, तो क्या संतुष्ट हुआ था सबसे पहले प्राप्त करके वो, ठीक है। तो आगे देखते बेटा क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है, मैं वीडियो इसलिए फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे देख नहीं पाते हैं, थोड़ा आलस करते हैं, मैं आलस को लाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी ऑन इन द एनवेलोप, माने कि यह जो लिफाफा था, लिफाफा में पैसे देखने पर लेंचो को सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो भरोसा करता था, भरोसा बहुत करता था ईश्वर पर, इसलिए उसे पूरा 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 क्या था, भरोसा था ईश्वर पर, वो पता था वो किसी मिस्टेक कर ही नहीं सकता था, इसमें बी नंबर का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आगे लेके चलते बेटा क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन जो है, हाउ डिड ही फील, उसने कैसा महसूस किया, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा जो पैसा था उसे गिना था, पा करके वो उसने कैसा महसूस किया था, बेटा वो महसूस किया था उसने डी, यानी कहने का मतलब यह है वो क्या हो गया था, एंग्री हो गया था, ठीक है ना, एंग्री हो गया था बेटा। 20वां क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो क्या विचार था ऑफ द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय, उनके बारे में, तो वो क्या था, उसने बस सोच समझ क्या बोल दिया था, ए बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया था ना, ठीक है। आगे लेके चलते बेटा क्वेश्चन को, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, मैंने उसने बोला है कि अपने सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या कहा था, ठीक है, तो उसने ये बोला था कि जो पैसा मेरा बचा हुआ है, वो पैसा मेरा रिमेनिंग पैसा जो है बचा हुआ है उसे दे दो, और लेकिन उस पैसे को पोस्ट मास्टर के माध्यम से या मेल के माध्यम से ना करें, ठीक है। तो लेकिन उसने इसके लिए क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो रहा है, बी नंबर का ऑप्शन है,
इसमें टॉप ऑप्शन आप टिक मार सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखें वीडियो में फास्ट चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी इन द लेसन। ठीक है, इसमें एक छोटा सा ऑप्शन, इतना पढ़ने का हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, तो छोटा सा ऑप्शन क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। सी नंबर का टिक आप लोग लगा सकते हैं इस पर, ठीक है, गौर से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ाएंगे समझाएंगे जब काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और हम आपको टाइम कीमती समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं ना। प्यारे बच्चों, अच्छी से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कोई बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। इसमें चैप्टर हाईलाइट किया है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे लगभग सही हैं, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, नेचर और ह्यूमन के बारे में बताया गया है, और कॉन्फ्लिक्ट एमंग ह्यूमन के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में दी गई थी। दोनों इसमें ऑप्शन हमारे पहला और दूसरा सही है, इसलिए आप टिक जो लगाओगे आप कैसे पे लगाओगे, चौथे पे लगाओगे या तो डी नंबर ऑप्शन पे लगाओगे, ठीक है ना। आगे चलते बेटा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी जो ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर दिया उसका असली में जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। तो वो है जीएल फ्यूंट्स है, ठीक है ना। आप जीएल फ्यूंट्स पे, ठीक है, ला सकते हैं। आगे क्वेश्चन चलते बेटा लिख करके। अब 25वें क्वेश्चन पे आते हैं कि वाट, देखो बेटा यहाँ वाट भी दे सकता है, कोई वाई भी दे सकता है, कोई बात वाली कोई निश्चित कोई ऑप्शन नहीं दे सकता है, कह सकते हैं हम इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो वाट या वाई कुछ भी मान लो, ठीक है। वाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो क्या भावनाएं थी वह जब हेल स्टॉर्म ऑफ जब जब हेल स्टॉर्म जो था उससे क्या उसकी आशाएं थी। तो वो यही तो सोच रहा था थोड़ी देर समय के लिए बंद हो जाएगा और फिर मैं सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसने जब क्या हुआ अंत में कि वो दुखी हो गया था, क्या हो गया था बेटा, दुखी, उस अटर सैडनेस से हो जाएगा, ठीक है, द सैडनेस, अटर सैडनेस। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को ले चलते हैं। हाउ मच मनी डज लेंचो नीड, लेंचो के लिए धन की आवश्यकता थी, समय आना 100 पीस की जरूरत थी, 100 पीस उसमें कहाँ लगा हुआ उस पर टिक मार दो, ठीक है, इस तरह से 100 पीस टिक लगा दिया हमने। आगे चलते लेके बेटा 27वें क्वेश्चन है, वाई लेंचो कंपेयर, लेंचो क्यों कंपेयर करता है द रेन ड्रॉप्स, रेन की जो बूंदे हैं, बारिश की बूंदे हैं, और टू न्यूक्स कॉइन्स, नए सिक्कों से तुलना करता है, क्योंकि दे आर द रियल मनी, वो क्यों वास्तव धन था, या बिकॉज ऑफ दे वर राउंड इन शेप, क्योंकि गोल आकार की थी, एंड ऑलमोस्ट ऑफ द स्मॉल साइज, छोटे साइज में थी, या बिकॉज दे ये एक्सचेंज देम विद मनी, उसने बदल लिया था उससे। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्या करो बी नंबर ऑप्शन आप ला सकते हो आसानी से, ठीक है। ये जो वास्तु तो वो थे नहीं, वास्तु पहले तो था नहीं, ठीक है, इसलिए वो मनी ऐसे आकार के थे, छोटे भी आकार की थी, ठीक है। आगे देखते हो 28वां क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, मतलब वो किस सबसे ज़्यादा किसमें भरोसा रखता था बेटा, सबसे ज़्यादा ईश्वर में भरोसा रखता था ना, तो उसमें ईश्वर भट्टी का आप लगा दोगे, ठीक है ना। आगे चलो बेटा लेके 29वां क्वेश्चन जो है बेटा, वाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन। तो माने कि ये कि लेंचो जो घर से बाहर जो गया था, बारिश में गया था, वो क्यों गया था, तो प्लेजर अपनी बॉडी पे, शरीर पे लेने के लिए, ये हो जाएगा पहले वाला, ठीक है ना, पहले वाला टिक में मार देंगे। आगे बेटा, तो व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखने के बाद उसका तुरंत रिएक्शन जो हुआ था वो क्या हुआ था, जो पहले भी क्वेश्चन था वो उसी को उसने घुमा फिरा के बोल दिया बेटा। तो आपको कुछ नहीं, पहले वाला क्वेश्चन पर टिक लगाना, ठीक है ना। आगे चलो 31वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने क्यों डिसाइड किया टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगाओगे बेटा, तो आप रिसोर्ट पे टिक लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा, बी नंबर का, थ्रू ए लेटर, क्या करो बेटा, थ्रू अ लेटर, इस तरह से। आज क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं हम 32वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की वो जो आशा थी वो क्या थी, ठीक है। तो बेटा वो थी ए गॉड सोर ऑफ रेन फॉर क्रॉप ए मोटर, तो सी किसकी आशा थी, वो आशा थी बेटा केवल केवल ए गॉड, इस गुड, अच्छी सुअर, गॉड नहीं सॉरी गुड है, ठीक है। तो ठीक है आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। आयु क्वेश्चन उठा 33वां क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो क्यों सेटिस्फाई हो गया था। तुमने देखा होगा ऑन माने फाइलों को देख कर माने कि ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन फील्ड, उसके खेत में नया ट्रैक्टर तब देख कर, तो इससे सारे हम ऑप्शन को न पढ़ गए, हम अपने ऑप्शन चलते हैं बेटा सी नंबर ऑप्शन पे, वो सही हमारा सी नंबर ऑप्शन है कि ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स या डॉटेड फ्लावर्स बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आप क्या करो सी नंबर ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे लेके चलते बेटा 34वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है
कि वाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को धन की क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि उसका परिवार भूखा मरा जा था, कुछ बरसात के कारण सब चीज़ नष्ट हो गया था, लेस्टो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो इसके लिए उसे जरूरत जो थी वो थी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए, ठीक है ना, भूख से बचाने के लिए। आगे टिक कर बेटा, इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आपको प्रॉब्लम आती बेटा, उसमें साथ साथ आंसर भी दिए हैं, आप किसका चलना और सभी मिलते चलेंगे, धीमे धीमे चला रहा हूँ इसका नहीं, ठीक है, स्क्रॉल करने में। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया भाई, सीधी बात है, उसने पैसा इकट्ठा किया और खुद अपनी तनख्वाह के भाग दिया, और सब इकट्ठा करने को 70 इकट्ठे हो पाए, तो उसने उसे लंच पते पर भेजा था। तो उसने बोलेंगे ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू कलेक्ट करने का द मनी, पैसा, एंड सेंड इट, और उसे भेजने का निश्चय किया टू लैंचो, किसको भेजने को निश्चय किया, लैंचो को। यही हमारी तरफ से क्वेश्चन राइट है। आगे चलते बेटा लिखिए, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, सेंट बाई द लैंचो, लैंचो द्वारा भेजा गया था। तो किसने पढ़ा था बेटा, किसने पढ़ा था, द पोस्ट मास्टर ने, ठीक है ना, तभी तो आसान था जब पोस्ट मास्टर पढ़ा था, ठीक है ना। आगे लेके चलते बेटा, अब 37वां क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लैंचो बाई गिविंग, जो खाली जगह दी है उसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ठीक है, आपको ये देखना है। तो देखो आपको जो खाली जगह में आएगा तो क्या है बेटा, मनी आएगा, क्या है बेटा, मनी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ने ध्यान से, और पढ़ने के बाद में आपको देखो ध्यान से बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से बोल रहा हूँ, इस तरह से आप सरका के स्क्रॉल करके आप कर सकते, पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है ना। या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसमें ऑप्शन देख सकते हो, मनी आएगा, इसमें कौन सा बेटा, मनी आएगा, ठीक है ना। और इसमें लिख भी दिया मैंने ए ऑप्शन, ठीक है। 38वां जो क्वेश्चन है, द स्टोरी सेट इन, जो स्टोरी की भाषा लगी ली गई है वो किससे ली गई है, ये आपको देखना, ठीक है ना। तो स्टोरी की भाषा ली गई बेटा, वो आपको लैटिन अमेरिका से ली गई है, ध्यान रखना, मेरे हिसाब से लैटिन अमेरिका, हाँ लैटिन अमेरिका से ली गई है बेटा। तो आप लैटिन अमेरिका पे क्या कर दोगे, टिक में लगा देना, ठीक है। आगे लेके चलते क्वेश्चन को, 39वां क्वेश्चन है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, पोस्ट मास्टर जो था और वो पोस्ट ऑफिस में हंस पड़ा था। तो क्यों हंस पड़ा था, क्योंकि ही है, मैंने उसने बोला है क्यों कि ही रिसीव्ड ए पार्सल, पार्सल प्राप्त कर लिया था, ही हैड इरिटेशन। और दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, द पोस्ट मास्टर सेड समथिंग या लेटर बाय एड्रेस टू डॉट, क्योंकि उसने जो ईश्वर के नाम से पत्र देखा था, तो उस पत्र को देखने के बाद ही वो क्या था, हंस पड़ा, ठीक है। आगे लिख सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसमें राइट है, फिर समझ लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है ना। आगे लिख सकते, 40वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि लैंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने पत्र पढ़ना लिखना शुरू जब किया था टू गॉड, गॉड को, तो उसने क्या कब शुरू किया था, ध्यान है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है संडे का समय था और सुबह का समय था, ठीक है ना। आगे देखो, चलो लेके चलते आगे, 41वां क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, ध्यान रखना चोटी के लिए दो क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, कभी तो वो बॉटम बोल देता है। तो चोटी जो थी, उसने बोला चोटी जो थी उसके निचली साइड, मतलब एरिया जो थी उसके हिसाब से टॉप बोलते हैं, ठीक है। और कुछ बुकों में गलत दे रखा है, आप उस पर ध्यान न दें, वैसे पे ध्यान दें, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, पहला जो क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि जो पहाड़ी थी उसकी टॉप से, उस चोटी से ही कैन, वो देख सकता था, ही कैन सी रेडी टू हार्वेस्ट कॉन्फिडेंट अलॉन्ग विद, यानी कि उसकी पकी हुई खेती थी उसको वो आसानी से देख सकता था। उसमें क्या क्या देख सकता था, ये आपको इसमें क्या करना है, पढ़ करके आपको ध्यान से देखना है। इसमें डी नंबर ऑप्शन है, जो उसके बड़े जो फील्ड थे उसको वो देख सकता था, ठीक है ना। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आगे लेके चलेंगे। 42वां, लैंचो लेटर इंक्लूड, लैंचो का लेटर जो था उसमें क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या सम्मिलित था। तो डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उस समस्याओं की डिटेल्स थी, बर्डन था ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का बर्डन किया था, बिलीव ऑफ बीइंग लूटेड, उसने किसी ने उसको लूट लिया था, उसका बर्डन था, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांडेड लेटर था। तो अब आप क्या करोगे, इसमें डी नंबर ऑप्शन है, जो उसकी समस्या आ रही थी उस समस्या की उसने लिस्ट बना के रखी थी, अर्थात उसके बारे में बताया था, ठीक है। आगे देखते चलते हैं, 43वां क्वेश्चन है कि लार्ज ड्रॉपलेट्स वर इक्विवेलेंट, इसको में बराबर होता है, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। तो इस बराबर का प्रयोग किया गया, तो कौन सा प्रयोग ध्यान करना, दो ही बनाए थे उसने, ये 10 सेंट है 5 सेंट, तो उसने बोला है तो बराबर की बोला, तो क्या बोला 10 सेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 सेंट हो जाएगा, इस तरह से आप टिक लगा सकते 10 सेंट का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स, जो पुष्प, जो मतलब फूलों से उसकी जो फसल लदी हुई थी उसका संबंध किससे था, नॉट ए सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट, यानी कि इससे संबंध है, या द
तो हम 4 ऑप्शन को ना पढ़ के सीधे हम आंसर पे आते हैं, और आंसर जो होता है बेटा हमारे हिसाब से पहला वाला आना चाहिए, वो सॉरी बी नंबर का आना चाहिए, क्योंकि वो लदी हुई थी ना स्केटर्ड, ठीक है ना, तो इसके लदी हुई थी तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन आने के बाद बेटा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, व्हाट डिड यू मीन बाई ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। तो इसमें बेटा इसने बोला है कि 4 ऑप्शन में से दिखा है कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है बाई ह्यूज, बड़े बड़े माउंट पर्वतों से, ऑफ क्लाउड्स जो बादल के बड़े पर्वत जैसे हुए से उनका क्या आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। थोड़े तात्पर्य किससे आपका सी नंबर ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हो आसानी से। ये है हमारा क्लाउड्स फॉर्मेशन हैवी रेन्स, जो बड़े बड़े बादल छा रहे थे वो क्या दर्शा रहे थे, क्या बारिश बहुत तेजी से हो सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए चलेंगे बेटा 46वां क्वेश्चन जो है विच लिटरेरी जानते हो आप, उसमें जो अलंकार दिए जाते हैं ना, अलंकार के बारे में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैंने वीडियो आपको डाल दी है कि अलंकार के, आप उसको आसान देख सकते हैं, और आपको उसमें थोड़ी क्लियरिटी कम आएगी तो मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो बना सकता हूँ, आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो उसने बेटा बोला दे आर न्यू कॉइंस, जो तुलना की जाती है, तुलना केवल दो में की जाती है, उपमा में और उपभोग में, ठीक है। लेकिन जब भी एज लाइक सो क्या दिया बेटा, ध्यान रखना क्या दिया जाए, एज लाइक सो दिया जाए, इस तरह से इसमें जो आता है वो एज लाइक सो आता है, एज लाइक सो, एज लाइक सो। तो अगर ऐसा एज लाइक सो आता है बेटा तो आपका सिमली है, और एज लाइक सो नहीं आता है तो सिमली नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, और तुलना की जाए तो फिर रूपक ही होगा, तो इसलिए हमारे इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, रूपक होगा, ठीक है ना। आगे चलते बेटा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स वेरी क्लोज, वेरी क्लोज जो होता है वो ज़्यादा नज़दीक, ठीक है। तो नज़दीक के लिए हम देखते हैं क्या है हमारा, घनिष्ठता यही दिया है, ठीक है, घनिष्ठता दिया ना, इस पर आप टिक लगा सकते हैं आसानी से। आगे देखो क्वेश्चन जो है 48 में है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अगर इसमें गुड हार्वेस्ट का ऑप्शन दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो गलत है, ठीक है ना। तो गुड हार्वेस्ट देखते हैं बेटा, गुड नहीं दिया कोई बात नहीं, हार्वेस्टर दिया ही हुआ है तो आपको इस पर ठीक है लगा सकते हैं आप, ठीक है। आगे लेकर चलते क्वेश्चन को, द हेल ट्रूली डेड रिजेंबल मिल, वो किससे मिल खा रहे थे, सिल्वर कौन से, गोल्ड कौन से, या स्टील कौन से, या ब्रास कौन से, तो क्या कर रहे थे, सिल्वर कौन से वो मैच कर रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते लेके 50वां क्वेश्चन आता है, द बिग ड्रॉप्स आर, जो बड़ी जो थी उसने किससे तुलना की थी, बड़ी ड्रॉप से तुलना की थी, 5 सेंट से की थी, 10 सेंट से की थी, ध्यान है आपको, तो किससे की थी, 10 सेंट से की थी, क्लियर ना। छोटी की थी 5 सेंट से की थी, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन लेके चलते बेटा, आपका क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर है, द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, जो उसको जो कड़ जो होते थे उसके हिलस्टोन के, उनको इकट्ठा करने के लिए गए थे, तो वो किसके इकट्ठे करने गए थे, तो हिलस्टोन के करने गए थे, ठीक है ना। और उसके एक तरह बोल सकते हैं, आगे लेके चलते हैं, सब पेड़ सीधा हुआ था, देखो ये टॉपिक सी नंबर ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप सी नंबर टिक लगा सही है, बहुत बेटर है, ठीक है। आगे लेंचो सोल बाय फील्ड, लेंचो की आत्मा भर गई थी, और किससे भर गई थी, हैप्पीनेस खुशी से, सैडनेस से, एन्जॉयमेंट है प्राउड से, तो सैडनेस से भर गई थी कि उसका हैप्पीनेस से भर गई थी, जब उसकी जो मतलब खुशी हुई थी शुरुआत में, तो उसको बहुत ही जब वर्षा हुई तो बहुत ही उसे आनंद आ रहा था, ठीक है। और दिखाने को ये क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। और ये ऑप्शन को इस तरह से बोल सकते हैं, लास्ट में जब आता है कभी क्वेश्चन ये आता है इस तरह से, वर्षा होने के बाद तो सब बर्बाद होने के बाद क्वेश्चन आता है तो आप सेट पे लगाओगे, ठीक है। तो आपको इसमें दोनों क्वेश्चन में कुछ चुनना है, और मैं तो ज़्यादा बेटर बोलता हूँ कि हैप्पीनेस आपका राइट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या उसमें लेंचो की आत्मा भर गई थी बारिश फील्ड विद, किससे भर गई थी, खुशी से, जब बारिश हो रही थी तभी खुशी से भर गई थी, लेकिन बारिश होने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, लेकिन उसमें हैप्पीनेस का वर्णन दिया है और हैप्पीनेस में लगाओ, ठीक है ना। अगला 53वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, दिस ईयर वी विल हैव नो, इस वर्ष हमारे पास कोई भी क्या नहीं है जीने के लिए, मतलब इसमें बोला है किसमें देखिए कॉर्न दे रहा है, ठीक है, हमारे पास जीने के लिए कोई फसल नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा आगे लेके चलते हैं इसमें, तो कॉर्न बेटा आप टिक लगा सकते हैं आसानी से, आपका राइट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आगे देखो 54वां क्वेश्चन है, लेंचो रिसीव्ड ओनली, लेंचो कितने केवल प्राप्त हुए थे, केवल आपको इसके बारे में बोला जाए तो क्या आपको केवल 70 पीस प्राप्त हुए, तो 70 पीस प्राप्त टिकट ला सकते हैं, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, 70 पीस इस तरह से।
आगे देखो 55वां क्वेश्चन है, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक बार आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑटोमेटिक अब जब आंसर सही होता है तो गॉड भी ऑटोमेटिक लग सकता है, ठीक है ना। आगे लेके चलते बेटा। द पोस्ट मास्टर वाज ए, क्या था, एक मैंने जो क्वेश्चन कहा था उसमें क्या था, पोस्ट मास्टर वाज ए फैट और कम अमेबल, जी दो वर्ड बोले थे। अब देखते इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर फैट आता तो सही है, अगर नहीं तो गलत है अदरवाइज। तो बेटा क्या मिल रहा है हमारा, डी नंबर ऑप्शन ऑफ फैट दे रहा है, वो हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। आगे लेके चलते क्वेश्चन बेटा। 57वां क्वेश्चन जो लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, क्या थे, बेईमान थे, ठीक है। तो उसी नज़र में बेईमान थे, वो बेईमान नहीं थे, ठीक है। उन्होंने उसे सहायता की थी। तो बेईमान की मीनिंग अगर डिसऑनेस्ट मिलती है, डिसऑनेस्ट लगाओगे आप, और ये बंच ऑफ क्रुक्स मिलती है तो ये बंच ऑफ क्रुक्स में टिक कर लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे लेके चलते क्वेश्चन को। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया था रिप्लाई जवाब देने का था, लेटर का जवाब देने के लिए, बिकॉज क्योंकि उसके पीछे जो कार्ड था वो क्या जवाब देना चाहता था। तो देखो पहले ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि ही यूजुअली डिड, वो अक्सर ऐसा ही किया करता था, ही फाउंड इंटरेस्ट, उसमें उसे जवाब देने में इंटरेस्ट आ रहा था। या ही डिड नॉट वांट टू सेक टू राइटर्स फेथ, वो राइटर के भरोसे को डगवाना नहीं चाहता था, उसे बनाए रखना चाहता था। क्या ही वांटेड टू हैव सम फन, उससे कुछ मजाक करना चाहता था। तो सी बार क्वेश्चन कौन सा था, आपको सी ऑप्शन आएगा, सी क्वेश्चन आपको सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सी क्वेश्चन टिक रहा है, सी क्वेश्चन, ठीक है ना। आप क्वेश्चन सी भी टिक लगाओगे। आगे चलते हैं 59वां क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिटेड, उसका जो घर था वो कहाँ स्थित था, पहाड़ियों में स्थित था ना, है। तो पहाड़ियों स्थित था, तो पहाड़ियों देखते हैं, और पहाड़ियों नहीं बोल रहा तो क्या है, देखो सुनो, इस तरह से आप पहाड़ियों में स्थित था तो हिल लगा देंगे, ठीक है। जो ऊंची पहाड़ियाँ थी, नीचे चोटी नीची थी, और चोटी के ऊपर जो स्थान था उसके ऊपर स्थान बना हुआ था, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार कि उसकी जो बोल रहा है कि निचली तो घाटी थी, उसकी चोटी ऊंची थी, इस तरह से हम बोलेंगे ऑप्शन। तो पहले पहली लाइन, चैप्टर शुरू हुआ है तो पहली लाइन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, पहली लाइन दी हुई है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बेटा कि लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर उसे सरप्राइज नहीं हुआ। अब पूछा क्यों सर, देखो आंसर तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सरप्राइज बात की, सरप्राइज है, क्योंकि आंसर जब आता है ना तो ऑटोमेटिक आ जाता है दिमाग में, जब पढ़ा होगा तो जरूर आएगा आपको थ्योरी पढ़नी होगी बेटा। मैंने जो मेरी 60 वीडियो थी और 60 क्वेश्चन की वीडियो थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।